नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका आज वीडियो नंबर 6 आपके लिए जाने वाला है और इसमें हम आपके अतलग उत्तरी प्रश्न को सभी को करा रहे हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो sec 30 है, sec 30 की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है, ठीक है। 2/√3 sec 30 की वैल्यू होगी। इसे सही से लिख दो 2/√3, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको उल्टा कर देंगे। माइनस 2 इंटू cot 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला ये मिट गया है तो मैं मान लेता हूँ इसको 1 है और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 1/3 इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब साइन 30 की 1/2 होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2/√3, ठीक है, 2/√3 यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 1/2√3, 2√3 हो जाएगा, प्लस का आपका 2 हो जाएगा। देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रह गया आपका 2/√3 और माइनस का 1/2/√3। अब देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो 2√3 हम एलसीएम ले लेंगे। जब 2√3 एलसीएम ले लेंगे 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे √3 से ये √3 कट जाएगा, ठीक है। ये √3 कट जाएगा तो इसका मतलब आपका यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब दूसरे में करेंगे तो ये 2√3 से पूरे से 2√3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 का मल्टीपल होगा 1 में, तो 1 में 1 का मल्टीपल करोगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब रह गया बट्टे ऊपर रह गया 3 और नीचे रह गया 2√3, ये आपका अभी रह गया। अब इस √3 से आप इसे काट सकते हो, तो ये कट जाएगा √3 बार बट्टे में 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। प्लस में cos 60 अंश की वैल्यू भी होती है 1/2, प्लस में 45, तो 45 tan 45 का मान 1 होता है। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, इसमें आप 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 1 से मल्टीपल होगा, तो फिर 1 का 1 ही रहने दो। प्लस में फिर 2 से 2 कट जाएगा तो फिर 1 का मल्टीपल होगा, तो 1 ही रहने दो, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए 1 से इसे काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, यानी 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 2 1 2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कितना, यहाँ पर बन जाएगा ऊपर 4/2। अब 2 से जब आप कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, 2017 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन मॉडल में आपके दिए गए हैं। चलिए अब इसे करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसे पहले सही लिख लेते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर वाली की वैल्यू लिख लेंगे, तो हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर हम एक्स की लिख देंगे 13x, ठीक है। फिर हम देखते हैं माइनस का 30 और बराबर में आपका 0। अब 30 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, 30 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 से काट देंगे ये 15 बार कट जाएगा। फिर हम इसे 3 से काट देंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, और फिर हम इसे 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 1 बार कट जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए माइनस का, और ऐड करने पर प्लस का 13 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से इनको अरेंज करना है दोनों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसके जो फैक्टर हैं वो हमने इस प्रकार से कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करते हैं 2 तिया 6, ठीक है, और ये 5, तो अगर हम 6 और 5 का मल्टीपल करते हैं, 6 और 5 का मल्टीपल करते हैं तो हमें 30 मिल जाएगा, ठीक है, हमें 30 मिल जाएगा। बट ये जोड़ने से कभी भी ये 13 नहीं होगा, जोड़ने से कभी भी 13 नहीं होगा, तो हमने ये गलत मिला लिया है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ये इन दोनों को मिलाया और इसको रहने दिया। जैसे ये मैंने 15 मान लिया, 15 और इंटू में आपका 2, तो 15 इंटू में 2 आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, 15 इंटू में 30 हो जाएगा। अब इसमें कैसे रखेंगे, तो देखिए 15 आपको प्लस का रखना है और माइनस का आपको रखना है 2, तो आपका देखिए मल्टीपल करके माइनस का 30 बैठेगा, 15 दूनी 30 और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए 15 माइनस का 2 करोगे तो आपका प्लस का 13 बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है। चलिए तो अब हमने ये चीज़ सीख ली, अब हम इस तरीके से इसे रख देंगे। चलिए तो हम इसे रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस का 2x,
और माइनस का 30 बराबर में आपका 0। ठीक है, अब इसमें दो पेयर बना लीजिए, इनमें से हम कॉमन लेना है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा कितना, x प्लस में 15। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेते हैं 2 कॉमन, तो हमारा x और ये माइनस बाहर रहेगा तो ऊपर अंदर प्लस कर देगा, तो x प्लस में 15। ठीक है, अब दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 15, x प्लस का 15, तो x प्लस के 15 दोनों में से कॉमन ले लिए। ठीक है, और बराबर में देखिए आपका 0 चल रहा है, और एक हमारा ये बन जाएगा x माइनस का 2 बराबर में 0। तो जब x की वैल्यू निकाल रहे होगे तो x बराबर 1 तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 बराबर में एक 0 रख लेंगे, और यहाँ से जब रखोगे तो x बराबर माइनस का 15 आ जाएगा। तो ये दो मान आपके x के निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, इसे थोड़ा और ऊपर सरका देते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2017 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की आपको त्रिज्या बतानी है। तो ये पूरा आपका वृत्त है। क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, तो ये जो आपका सरकमफ्रेंस द्वारा घेरा गया ये क्षेत्र है, ये जो आपका अंदर का क्षेत्र आपको दिख रहा है, यही वृत्त का आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है, यही आपका पूरा इसका वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि यहाँ पे एक रेडियस होती है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर में 154। ठीक है, 154 हमको वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो हमें त्रिज्या इधर ही रहने देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 154 और बट्टे में आपका पाई आ जाएगा। ठीक है, पाई। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 154 और हम लिख सकते हैं इसे 22, और ये जो 7 नीचे हम लिखेंगे इसे ऊपर करके लिख सकते हैं मल्टीपल में। ठीक है, इस तरीके से 22 से काट देंगे, 22 सत्ते 154 होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका 7 इंटू में 7। तो यहां से आप आर निकालोगे तो ये रूट में चले जाएंगे, रूट में 7 इंटू 7, तो इसमें पेयर बन जाएगा, और आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 7, और यही इसने पूछा कि वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी होगी। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन है, और ये 2020 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त आपका दूसरा है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है, जैसे मान लो इसकी अगर रेडियस हम मानते हैं, जैसे मान लो कि इसकी रेडियस हमने मान ली कि 1 सेंटीमीटर की है, तो इसकी जो रेडियस है 4 गुनी है ना, तो ये आपकी 4 हो जाएगी। तो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे मान लो कि हमने A1 का निकाला, एक मतलब सर्कल मान लिया ना, तो A1 मान लिया और एक A2 मान लिया, इन दोनों का ही क्षेत्रफलों का आपका अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरीके से A1 इंटू में बट्टे में A2 करके निकाल लेते हैं। ठीक है, A2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 माना है हमने, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 बट्टा में पाई आर स्क्वायर 2। ठीक है, इस तरीके से कोई R1 R2 मान लिया, ये R1 का वैल्यू है आपका 1। ठीक है, और यहाँ पर ये R2 का वैल्यू है आपका। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कट गया, अब यहाँ पे R1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 बट्टे 16, 4 चौके 16 होता है, तो यानी कि 1:16। ठीक है, 1:16, पहले का दूसरे से पूछा गया है तो ये हो गया, और दूसरे का जैसे दूसरे वृत्त का पहले वृत्त से पूछा गया है तो आपका उलट जाएगा, 16:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या पूछा गया है आपसे। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1 के गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस का 1, इनके हमको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पे 4 एकन 4 हो जाएगा, यानी 4 एकन 4, 4 के फैक्टर कर लेंगे तो 4 2 2 और ये फैक्टर हो गए। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से तो प्लस के 4 आने चाहिए, क्योंकि 4 इसमें मल्टीपल कर ना, तो ये 4 एकन 4 हो गया, तो मल्टीपल करके आपके 4 आने चाहिए, जोड़कर आपके 5 आने चाहिए।
ठीक है, मल्टीपल करके आपके 4 आने चाहिए, जोड़कर आपके 5 आने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मान लो कि जोड़ के 5 करने हैं, तो क्या करेंगे हम 4 इंटू में 1 कर लेंगे। जैसे 2 2 को हमने 4 मान लिया, एक 1 कर दिया, तो 4 इंटू में 1 कर लेंगे, 4 आ जाएगा मल्टीपल करके। और अगर हम इनको जोड़ देंगे 4 और 1, 4 और 1 जोड़ देंगे तो ये आपके 5 हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल है, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है, तो हम इसको कर लेते हैं। तो हम इसे 4 के फॉर्मेट में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4x² प्लस का 4x प्लस का x और प्लस का आपका 1। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में से 4x कॉमन ले लो, तो ये x प्लस में 1 बच गया, क्योंकि उधर से ही 4 निकल गया। प्लस में यहाँ पर आप 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस में 1 रह जाएगा। अब एक कोष्टक में तो बन जाएगा आपका 4x प्लस का 1, और एक में आपका बन जाएगा x प्लस का 1। यही आपके दोनों गुणनखंड है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा 19वां क्वेश्चन। और 19वें क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 16x² माइनस का 25 और बराबर में 0 दे रहा है, तो हल करना है इसको। तो इस 25 को उधर की साइड पे भेज दो, तो 16x², ये 25 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर हम x² बराबर ही लिखेंगे, तो इसे 25 और ये इधर 16 मल्टीपल कर रहा था, उधर जाके भाग दे देगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में दोनों चले जाएंगे, यानी 25 बट्टे में 16 रूट में चले गए। तो इसमें हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 25 को, और 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया। इसमें 5 का पेयर बन जाएगा, इसमें 4 का पेयर बन जाएगा, यानी 5 बट्टे आपका 4 आंसर आ जाएगा, 5 बट्टे 4, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, और लिखा हुआ है कि एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें से एक संख्या रिमेनिंग में रह जाएगी, उसको आप घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम इसे भाग विधि से कर लेते हैं, ठीक है। तो भाग विधि का क्या मेथड होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं इसे एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे नंबर को उतार लीजिए, उतारने के बाद भाग विधि से आपको इसको करना है, ठीक है। तो इसमें पहले पेयर बनाते हैं, पीछे से पेयर बना लीजिए 2 2 के, ठीक है, बना लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 19 के करीब में जाना चाहिए, और जो संख्या हम रख रहे हैं वही संख्या आपको वैसे रखनी पड़ेगी, मल्टीपल करनी पड़ेगी। जैसे हम अगर 4 और 4 कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे 4 चौके कितने होते हैं 16, प्लस का साइन लगाएंगे पर करेंगे मल्टीपल, 16 बच गया यहाँ से 3, ठीक। अब 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, अब जोड़ना होता है। अब यहाँ पे पूरा 4 4 यानी कि हम 44 ले लेंगे यहाँ पे। तो अब देखेंगे ये यहाँ पे जाना चाहिए, तो कितने बार हम इसको कर लें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं अगर एक रखेंगे तो ये 80 बन जाएगा, 81 बन जाएगा। 2 रखते हैं तो 2 से ये आपका 200, आपका यहाँ पे 2 का गुणा कर दोगे तो 164 हो जाएगा। तो इसे नहीं, लगभग हमको 4 बार के समथिंग हमको इसको ले जाना है, तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है, 4 इधर भी कर दूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको हम प्लस का साइन लगा देंगे, तो 4 चौके 16 हो गया, और 4 और 2 32, 32 और एक हो गया 33। अब यहाँ से इसको आप हटा लो, तो हटा लोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ 14 में से 6 गया तो 8 बच गया, ठीक है, 8 बचा। अभी आप यहाँ पे 91 आप उतार लेंगे सीधा, तो ये हो जाएगा 8 8, ठीक है, 8 8 हो गया। और यहाँ पर आपको कितना ले जाना था मतलब यहाँ पे आपको 891 तक ले जाना है, तो इसमें आप एक रख सकते हैं, तो यानी 881 881। अब यहाँ से आप डालेंगे तो 10 बच जाएगा, ठीक है, 10 बच जाएगा। तो 10 जो संख्या होगी वो आप इस नंबर में से हटा लो, 10 जो संख्या है इस नंबर में से हटा लोगे तो आपका वो क्या बन जाएगी, आपकी एक पूर्ण विभाजित होने वाली यानी पूर्ण वर्ग वाली संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो 10 आपको हटाना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, और कह रहे हैं कि x² माइनस का x माइनस का 6 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका हमको गुणनखंड करना है, x² माइनस का x और माइनस का 6, ठीक है। तो गुणनखंड इसका करेंगे तो पहले हम देखते हैं 6 के फैक्टर कर लें। तो 6 के फैक्टर करोगे तो किससे, पहले 3 से काट लो,
या 2 से काट लो इसे, 2 और या 2 इस 3 कट जाएगा आपका 3 से, एक बार 2 से। तो क्या करना है यहाँ पे, अगर आप मल्टीपल कर रहे हो तो माइनस के 6 बचने चाहिए। तो मल्टीपल कर रहे हो माइनस के 6 बचने चाहिए, यानी एक आपको इसमें प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है। तो एक आपको यहाँ पर देखिए 2 प्लस का ले रहे हो आप, तो एक माइनस का 3 ले लीजिए, या आप यहाँ पे 2 माइनस का ले रहे हो तो प्लस का एक 3 ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से तो माइनस का बच जाएगा आपका, माइनस का 6 हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे माइनस का x बचना चाहिए, तो आपको बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा माइनस का। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको करेंगे 2 इंटू में माइनस का 3 बराबर में 6 हो जाएगा मल्टीपल करने पर, और यहाँ पर करेंगे 2 और माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से जान लिया। देखिए जोड़ने के बाद तो ये बचे माइनस का x, और मल्टीपल करने के बाद ये माइनस के 6 बनने चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोनों अपनी कंडीशंस को फुलफिल करा लिया है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें रख देते हैं। जैसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे कर देंगे 3 सॉरी यहाँ पे 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस सॉरी एक्स रख लीजिए, एक्स इसके बाहर है, और माइनस का 6। अब इसको खोल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें से आपको कॉमन ले लेना है, तो कॉमन लेंगे इसमें से, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बच जाएगा, प्लस इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बच जाएगा बराबर में 0। और टोटल में से अब आपको x माइनस 2 कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, और एक आपका x प्लस 3 बच जाएगा। तो यही इसके गुणनखंड होंगे, x माइनस 2 और x प्लस 3, आपके ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, तो ये है अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि समीकरण इतने को हल करिए। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, इसी तरीके से फैक्टराइजेशन फैक्टर कर लेने इसके। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 6x बराबर में ये 0 दिया है, तो पहले से सही क्रम में लगा लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x कर लीजिए, और प्लस का 9 बराबर में 0। अब 9 के फैक्टर आपको करने हैं, 9 के फैक्टर करोगे तो 3 से आपका 9 का फैक्टर हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए जोड़ने के बाद तो आपका आना चाहिए माइनस का 6x, और मल्टीपल करने के बाद आपका 9 आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो देखिए साथियों, अगर हम 3 3 करते हैं तो 3 गुणा 3, तो ये तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पे 6x है, जोड़ने के बाद 6x करना है, तो 3 प्लस 3 तो बराबर में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस बाहर है, तो इसमें क्या करना था, माइनस का बनाना है, तो माइनस के लेने हैं, फिर हमको माइनस के लेने हैं, तो माइनस का ऐसे भी रखो, माइनस का ऐसे भी रखो, माइनस का 3 सॉरी और माइनस का 3 बराबर में आपका हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट में बन जाएगा। तो इसे कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और प्लस में 9 बराबर में 0। ठीक है, अब इसे कर ले, इसे इसे अलग रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो 3 आप कॉमन ले लेना x, तो x माइनस 3 बच जाएगा, वहाँ से माइनस आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3। ठीक है, अब आपका क्या बचा, यहाँ पे एक कोष्टक में ये हो जाएगा x माइनस 3, और दूसरे कोष्टक में भी x माइनस 3। ठीक है, तो x माइनस 3 आपके दो फैक्टर हो जाएंगे, आपके बराबर में आपका 0 है, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। ठीक है, देखो एक फैक्टर ले लोगे, दोनों का ले लोगे, 3 और 3 आ जाएगा, तो कोई वैल्यू एक ही समान आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।